ये सब क्या है भैया? तुम चुप रहो, मैं भाई से बात करता हूँ, जरा शांति रखो। बंद करो। माँ कसम, ये क्या लफड़ा है यार? ये सब क्या हो रहा है? तुम लोग चिंता मत करो, मेरी भाई से बात हो चुकी है, भाई आ रहे हैं, रुक जाओ। बजाओ। हमारी पार्टी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आपने जो फैसला लिया है वो सही है। इससे हमारी पार्टी की ही नहीं बल्कि जनता का भी भला होगा। इससे सारे कार्यकर्ता बिल्कुल खुश हैं। बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। नमस्ते आनंदराव जी। मीटिंग की आधी चर्चा खत्म हो चुकी है। आपके आने की वजह क्या है बताइए। अरे इस तरह आना मुझे भी पसंद नहीं है, पर आना पड़ा। क्या करूं बताओ। हमारे 4 कैंडिडेट्स को आपने कहा कि जाओ टिकट नहीं दूंगा, उन्हें बहुत बुरा लगा और आपकी बात मुझे भी बहुत बुरी लगी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। ये राउडीज की मीटिंग नहीं है, पार्टी की मीटिंग है। इस बार हमने दृढ़ निश्चय किया है कि जिसका बैकग्राउंड ठीक नहीं उसे टिकट नहीं दे सकते। सर, वो भी टिकट ब्लैक में ही खरीदना चाहते हैं। कितना चाहिए ले लीजिए और टिकट दे दीजिए। ब्लैक में खरीदने के लिए ये 2 घंटे का सिनेमा का टिकट नहीं है। जनता की 5 साल की जिंदगी को मुट्ठी में रखना है। ऐसा पाप का काम मैं नहीं कर सकता। आप पाप पुण्य का पाठ बहुत अच्छा पढ़ा लेते हैं। आपकी पार्टी को बचाने के लिए आपको रावड़ी ही चाहिए, पर आप रावड़ी को एमएलए नहीं बना सकते। बोलिए। वही तो हमारी बदनसीबी है स्वामी। अधिकार को पाने के लिए आप जैसे रावड़ीज ने पवित्र राजनीति को भ्रष्ट कर दिया है। आप भी तो राव हो ना, डी लगा दोगे तो रावड़ी बन जाओगे। आप एक बात भूल रहे हो, आपके पार्टी में आधे से ज्यादा लोग आपके एमएलए मेरे भाई सूरी जी के आदमी हैं। पार्टी फिर माइनॉरिटी में चली जाएगी। आप जैसे रावड़ी पार्टी को गिराना ही जानते हैं, पर मैं खड़ा करना जानता हूं और बचाना भी जानता हूं। यहां के सारे एमएलए चले जाएंगे तो भी कोई बात नहीं, पहले कदम से फिर से शुरुआत करूंगा। लेकिन तुम जैसे लोगों को मौका नहीं दूंगा। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, अब और देर नहीं। आई से गेट लॉस्ट। ठीक है, चला जाता हूं। बैठो बैठो, मीटिंग चालू रहने दो। आप में से जो भी पार्टी छोड़कर जाना चाहता है वो जा सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या कर रहे हो? क्लीनिंग नीट नहीं रहेगा तो क्या सीट पर नहीं बैठेगी? इतनी बड़ी तोप ऑफिसर है क्या? राम बाबू, धीरे से बोलो। आने वाली कोई मामूली पुलिस ऑफिसर नहीं है। तो रानी एलिजाबेथ रानी है क्या? बुलेट रानी है। बुलेट रानी? अपने 5 साल की सर्विस में 10 बार ट्रांसफर ले चुकी है। इससे पता चलता है कि वो कितनी स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट है या नाटक? शुरुआत में तो सब लोग स्ट्रिक्ट ही होते हैं, लेकिन बाद में पूरी तरह बैंड हो जाते हैं। अरे बड़े बड़े ऑफिसर से नहीं डरा हूं मैं। ये आने वाली ऑफिसर लेडी, मैं उससे डरूं क्या? हाँ, डरना पड़ेगा। आने वाली कोई मामूली पुलिस ऑफिसर नहीं है, बल्कि एटम बम है। इतनी बड़ी पावरफुल बायोग्राफी है तो फिर फोटोग्राफी कैसी होगी?
मुझे अपने बारे में बताने से पहले तुम्हें मेरे बारे में जान लेना चाहिए। कलकत्ता पत्ता बगैर कत्था 420 जर्दा मेरा पसंदीदा पान है। शांति वाली जगह में तो मैं कभी जाती ही नहीं। किसी को नसीहत देने से पहले हमें देखना चाहिए कि क्या हम अपनी जगह सही हैं। अगर सिटी को करप्शन से बचाना है तो पहले हमें करप्शन से बचना होगा। ये बात भूलना मत। मेरे ड्यूटी के समय नो सेंटिमेंट। गलती करने वाला चाहे जो भी हो, एक ही जजमेंट, ओनली पनिशमेंट। हंस क्यों रहा है? मैंने जोक मारा है क्या? यस मैडम। तुमने पी रखी है, वो भी ड्यूटी के समय? आज ही नहीं, मैं हमेशा इसी तरह पी के आता हूँ और आगे भी इसी तरह पी के ही आऊंगा। आपका पान वीकनेस है तो मेरा ड्रिंक वीकनेस है। मैं नहीं पीऊंगा तो मेरे हाथ पैर कांपते हैं। मुझे ड्यूटी करनी है तो पीना पड़ेगा। पीने के लिए ही तो ड्यूटी करता हूँ। क्या कह रही थी आप? बिना करप्शन किए रहना पड़ेगा? मैं फुल्ली करप्ट हूँ। घूस लेने पर ही मेरा घर चलता है। वो इसलिए क्योंकि आपकी गवर्नमेंट की पगार मिलती है इतनी और मेरी परेशानियां हैं पहाड़ जितनी। मेरे घर में 6 लोग रहते हैं, फादर, मदर, 1 वाइफ, 2 किड्स, टोटल 6। इसलिए मैं फिक्स हूँ, मैं घूस लेता ही रहूंगा। क्या कर लोगी? सस्पेंड करोगी, डिसमिस करोगी, डिपार करोगी? नो प्रॉब्लम मैडम। आई एम रेडी। कौन हो तुम? साहब आपके पास माचिस है क्या? माचिस वाचिस नहीं, सर ने देख लिया तो चिल्लाएंगे। जाओ प्लीज प्लीज देखिए बोला ना, जाओ आपके यहाँ पास से। अरे भाई माचिस है तो उसे दे दो please। ना माचिस। अरे देखिए यार ना, तुम इसे please। क्यों सपोर्ट कर रहे हो? दे दोगे तो जल्दी Please। चला जाएगा, नहीं तो ऐसे ऐसे मैं खाते आपके रहेगा। पैर छूता हूँ प्लीज। मैच बॉक्स दीजिए ना प्लीज। लो थैंक यू। पता था ये जरूर तुम्हारा ही काम होगा। पता था। इस तरह मुझे यहां लाकर क्या बोलना चाहते हो? तुम चाहे जो भी बोलो, मेरा एक ही जवाब होगा। मेरी पार्टी में राउडीज के लिए कोई जगह नहीं है। आनंद राव जी। लेक्चर देने के लिए तुम्हारी पार्टी का ऑफिस नहीं है और सुनने के लिए यहाँ तुम्हारे एमएलए भी नहीं है। ये मेरा एरिया है और ये सब मेरे आदमी हैं। क्या कर लोगे तुम? मार दोगे ना? तुम अगर मुझे मार भी दोगे तो मेरे पीछे बहुत बड़ी शक्ति है, जनता की शक्ति। आनंद राव की आंख बंद होने से पहले ही बहुत लोगों की आंख खुल चुकी है। यही आनंद राव के आशय की ढाल बनेगी, याद रखना। चाहे वो आशय हो या फिर आचरण हो, सूरी भाई जो बोले वही होगा। उसके अलावा कुछ नहीं होगा। मेरा नाम स्वामी है और जो भी स्वामी से पंगा लेगा वो यहाँ जिंदा नहीं बचेगा। अगर तुम बचना चाहते हो तो अपना फैसला बदल दो। तुम्हारा सूर्य भाई तो क्या, सूर्य भगवान भी आकर बोलेंगे ना, तब भी मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। भगवान को क्यों तकलीफ देते हो? हाँ? मैं तुमको ही भगवान के पास भेज देता हूँ। राउडी। हो गया भगवान को प्यारा। स्वराज्य पार्टी के माननीय अध्यक्ष आनंद राव जी की आज सुबह हत्या हो गई है। पुलिस की काफी छानबीन के बाद भी कोई सबूत नहीं मिला है। आनंद राव जी एक बहुत ही अच्छे और ईमानदार इंसान थे। इस हत्या के पीछे किसका हाथ हो सकता है, हम आपको बताते रहेंगे।
न्यूज़ देखी ना? देखी सर। एक बड़ी पार्टी के प्रेसिडेंट आनंद राव उस पार्टी की शुरुआत से ही अपनी मेहनत और ईमानदारी से उस पार्टी का संचालन करते आ रहे हैं। उनके लिए जनता के दिल में भी सहानुभूति है। उनकी हत्या से पार्टी को ही नहीं बल्कि देश को भी नुकसान हुआ है। इसके पीछे चाहे जो भी कारण हो उसका पता लगाओ, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट सर। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसीलिए ये केस तुम्हें सौंप रहा हूँ। जितनी जल्दी हो मुझे रिजल्ट चाहिए। यू डोंट वरी सर, जल्द से जल्द मैं इस केस को क्लोज कर दूंगी। एक पार्टी प्रेसिडेंट को किडनैप करके मार डालते हैं और पुलिस के पास एक छोटा सा क्लू भी नहीं है। ये उनकी चालाकी है या हमारी बेवकूफी, कुछ समझ में नहीं आता। मैडम आप यकीन करोगी तो मैं एक क्लू दे सकता हूँ। कौन सा क्लू? मैं पीकर ड्यूटी करता हूँ पर ड्यूटी करना नहीं भूलता हूँ। मैं पीता हूँ तो सिर्फ ड्यूटी ही करता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। उस पार्टी के प्रेसिडेंट को मारने से पहले उसे पार्क के पास विजय नाम के आदमी ने किडनैप किया था मैडम। ये सच है मैडम, मेरा यकीन कीजिए प्लीज। यस। जानती है क्या? मुझे कोई मामूली गुंडा समझ रखा है क्या? कभी किसी से मेरा बैकग्राउंड पूछा? अच्छों का पसीना छूट जाता है। बड़े बड़े ऑफिसर हमारे सामने पालतू कुत्ते की तरह दुम हिलाते हैं। तू क्या चीज है? आफ्टर ऑल औरत है, बिस्तर सजाने वाली। ये तुझको शोभा नहीं देता। राम बाबू। यस मैडम। इसे लेकर जाओ और अच्छी तरह लाल मिर्च में लपेट के लेकर आओ। एक लेता हूं तो 10 के भाव से वापस भी देता हूं। मजाक समझा है क्या? औरत हो, बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। मैं भड़क गया तो मर जाओगी। छोड़ दो, बच जाओगी। क्या है, गन दिखा रही है? शूट करेगी? शूट करेगी? कर कर, शूट मी, कर शूट कर। मैं एक मारूंगी तो तू 10 मारेगा, बोला था ना? मार, अब मार। किसके लिए काम करता है तू? सूरी भाई को प्रेसिडेंट बनाना होगा। सूरी भाई को प्रेसिडेंट बनाना होगा। सूरी भाई को प्रेसिडेंट बनाना होगा। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। बाहर की आवाज आपको सुनाई दे रही है ना? पूरी जनता सूरी भाई की तरफ है। बाहर के लोग दिल से नहीं चाहते कि सूरी प्रेसिडेंट बने। मासूम लोगों को डरा कर बुलवाया जा रहा है। चाहे जो भी हो सर, पावर तो सूरी भाई का ही पता चल रहा है ना। बेकार में पहाड़ से टकराना बेवकूफी होगी। होने वाले पार्टी के प्रेसिडेंट सूरी भाई ही हैं। यही अनाउंस करने में समझदारी है। फालतू लोगों के लिए हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है। ये हमारे प्रेसिडेंट आनंद राव जी की अंतिम इच्छा थी। उनकी इच्छा पूरी करना सीएम होने के नाते मेरा कर्तव्य है। मुख्यमंत्री होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए अगर आप सूरी भाई के खिलाफ जाएंगे तो सीएम की कुर्सी नहीं रहेगी सर। एमएलए अपना सपोर्ट खींच लेंगे, सब गड़बड़ हो जाएगी। पार्टी के प्रेसिडेंट आनंद राव की तरह आप भी। बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। उनकी धमकियों से डरने वाला मैं कोई डरपोक नहीं हूँ। इस राष्ट्र का मुख्यमंत्री हूँ मैं। सूरी भाई, सूरी भाई, सूरी भाई, सूरी भाई, सूरी भाई।
कौन है यहाँ का इंचार्ज? मेरे आदमी को पकड़कर लाने की हिम्मत किसने की है? ओ, लेडी पुलिस। भैया भैया, छोड़ दो, छोड़ दो उसे। इसने मुझे गोली मारी। क्या कहा? तुम शूट भी कर लेती हो? भैया भैया, मुझे बचा लो प्लीज भैया। तुम्हें इंफॉर्मेशन चाहिए ना, तो सुनो, फुल डिटेल में बताता हूं। पहले पार्टी के अध्यक्ष को मैंने किडनैप किया और किडनैप करने के बाद मैंने मार दिया। वो कह रहा था कि मेरे फैसले को बदलने के लिए उस भगवान को धरती पर आना पड़ेगा। तब मैंने सोचा भगवान को क्यों तकलीफ दूं, इसलिए मैंने, इस स्वामी ने उसे भगवान के पास भेज दिया। कहानी पूरी हो गई। मैंने जो भी कहा वो तुमने सुन लिया ना। अब छोड़ दो से, छोड़ दो से। एक्शन के वक्त रिएक्शन का इंतजार नहीं करते हैं, समझ गए? मुजरिमों को अरेस्ट करना और इन्वेस्टिगेट करना हमारी ड्यूटी है। जजमेंट, पनिशमेंट, ये हमारी ड्यूटी नहीं है। ऑफ कोर्स सर, सबूत के लिए पूछताछ करते वक्त हमारे ऑफिसर को उस क्रिमिनल ने जान से मारने की कोशिश की थी, तो उसे बचाने के लिए ऐसे एक्सीडेंटल एनकाउंटर्स तो होते ही है ना सर। लेकिन तुमने उसे जानबूझकर मारा है। मीडिया ऐसी अफवाह फैला रही है। मीडिया को यकीन दिलाने के लिए एविडेंस चाहिए। है सर। व्हाट? विजय के बयान को वीडियो में रिकॉर्ड करते वक्त स्वामी आया था सर। पूछताछ के वक्त उसकी बताई गई सारी बातें हमने रिकॉर्ड कर ली हैं सर। इस सीडी में ये सारी इंफॉर्मेशन है। गुड, थैंक गॉड। लेकिन रानी, मेरा एक सजेशन है। इस बार इस सीडी ने सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को बचा लिया। लेकिन हर बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा तुम्हें। एक स्वामी मारा गया तो दूसरा स्वामी पैदा होगा। बरगद की जड़ की तरफ फैलने वाले इस जुर्म की दुनिया को अगर खत्म करना है तो उसकी परवरिश करने वाले मूल जड़ को खत्म करना होगा। मैं कुछ समझी नहीं। बताता हूं। ये स्वामी जैसे लोग रिवॉल्वर की बुलेट की तरह होते हैं। एक बुलेट खत्म होने पर दूसरी बुलेट आ जाती है, पर उसे इस्तेमाल करने वाला कहीं और बैठा होता है। रामपुर का सूरी भाई क्रिमिनल्स की दुनिया का वो गॉडफादर है। उसे लगा कि वो सूरी भाई से बच जाएगी, पर मुझसे तो कोई भी नहीं बच सकता। खाकी कुर्ता पहनकर कौवे की तरह कांव कांव करते हमारी जनता को हमारे ही खिलाफ भड़काने की कोशिश की। गलत किया। तुझे कैसे छोड़ूंगा यार। उस सूरी भाई का एक बेटा है, उसका नाम है योगी। वो एक जंगली भेड़िया की तरह है। अगर उसने औरत को देख लिया तो उस पर टूट पड़ता है। जिस लड़की पर उसकी नजर पड़ जाती है वो बचती नहीं है। एक्टिंग उसकी वीकनेस है और कबड्डी उसकी हॉबी। कबड्डी 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 कबड्डी। उस सूरी का एक राइट हैंड भी है। वो पैदाइशी हैंडीकैप्ड है, लेकिन सूरी के गैंग का सबसे खतरनाक वेपन है। उसका नाम है मस्तान। वह इंसान नहीं बल्कि जानवर है।
सूर्या का सबसे पालतू और खतरनाक जानवर। बचाओ! बचाओ! ऐसे लोगों से पीड़ित होकर उनके डर के साए में जीने वाले लोग। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है सर। ओके सर, ओके। सिट डाउन। तुम्हारे लिए ही फोन था, तुम्हारा ट्रांसफर करने के लिए। ऊपर का ऑर्डर कीजिए सर। मैं भी जाना चाहती हूँ उस रामपुर में। रामपुर जाओगी? तुम पागल हो गई हो? वहां जो भी ऑफिसर गया आज तक वो जिंदा नहीं लौटा। एक लड़की होकर इतना बताने के बाद भी तुम वहां जाना चाहती हो? आम औरत होती तो आज मैं अदब से साड़ी पहनकर घर का काम संभाल रही होती। आईपीएस पढ़कर पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर यहाँ आपके सामने नहीं बैठी होती सर। और रही डर की बात, तो कभी न कभी आने वाली मौत के लिए रोज रोज डर कर मरने से तो अच्छा है कि मैं खुद डर को डराते हुए अपनी मौत का सामना करूं। मेरी इस जंग में मेरी जान भी चली जाएगी तो मुझे खुशी मिलेगी सर। मुझे मौत का कोई डर नहीं है। सो प्लीज सर, अब आप कुछ और मत सोचिए। जल्दी से जल्दी मेरा ट्रांसफर रामपुर में कर दीजिए। दूरी भाई, 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 दूरी भाई। सर, आपके पार्टी प्रेसिडेंट बनने में लोगों में इतना उत्साह क्यों है? ये तो इन लोगों का प्यार है। मेरे पार्टी का प्रेसिडेंट बनने से पार्टी का भला होगा, ये सोचकर सीएम जी का और उसी तरह पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं का मानना है। इसीलिए जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है। सर, आनंदराव जी की हत्या के पीछे आपका हाथ है, ऐसा सबका मानना है। इस पर आपकी क्या राय है? तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। सर, मेरे सवाल का जवाब वो शायद ये तो नहीं है ना सर? अब हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट सूरी भाई होंगे। सूरी भाई, पार्टी प्रेसिडेंट सूरी भाई, पार्टी प्रेसिडेंट सूरी भाई, सूरी भाई। हाँ, सूरी जी ही पार्टी के अध्यक्ष हैं। यही हमारी पार्टी के लिए सब तरह से ठीक रहेंगे, ऐसा सबने कहा। सबकी सहमति की वजह से सूरी जी को हमारी पार्टी का प्रेसिडेंट चुना गया है। पार्टी प्रेसिडेंट सूरी भाई, पार्टी प्रेसिडेंट सूरी भाई। सर, इससे पहले जो सवाल मैंने आपसे पूछा था उसका जवाब नहीं दिया आपने। आनंदराव जी के हत्या के पीछे आपका हाथ है, ऐसा सबका मानना है। आपकी क्या राय है? हजारों लोग, कई हजार लोग मर गए हाल ही में हुए हुदहुद तूफान की वजह से। उसमें भी मेरा हाथ है, ये कहेंगे। हमारे देश को आजादी मिल गई है, कोई भी कुछ भी कह सकता है, पर वो सच हो जरूरी तो नहीं ना।
ऐसा है तो फिर झूठ भी तो नहीं हो सकता है ना सर? तुम्हारी आंखों के साथ साथ तुम्हारी वॉइस भी खूबसूरत है। सूरी भाई, सूरी भाई, सूरी भाई। अभी तक नहीं आई है। और कितना इंतजार करना पड़ेगा? क्या मालूम भैया। सुपर फिगर है, हीरोइन की तरह लग रही है। पक्का ये वही होगी। फॉलो मी। नमस्ते मैडम। कौन हो तुम? मैडम, मैं योगी भाई का राइट हैंड प्रताप हूँ। आपको लेने आया हूँ मैडम। राइट हैंड को भेजा उसने? बाकी बॉडी कहाँ है? हवेली में। मैडम जोक कर रही है, जोक कर रही है। योगी भाई ने बोला कि एक्टिंग टीचर आ रही हैं, उन्हें पिकअप करने जाओ, इसीलिए आया हूँ। लगता है मैडम कुछ सोच रही हैं। एक्टिंग उसकी वीकनेस है। हाँ, एक्टिंग टीचर। पीछे सिंगिंग टीचर भी आ रहे हैं लगेज के साथ, राम बाबू। उन्हें भी लेकर आओ। फॉलो मी। फॉलो मी, जल्दी चलो। हाँ भाई, चलो चलो। कबड्डी 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 कबड्डी। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। वाह, छोड़ दीजिए। क्या करना है जानती है ना? कबड्डी कबड्डी खेलना है। प्यार से आजा खेलते हैं। मुझे जाने दीजिए। Lights, camera, action. Wow, what a natural beauty. खूबसूरत है। कौन है ये? भाई, मैडम एक्टिंग टीचर हैं। एक्टिंग टीचर? हाँ। टीचर, तुम ही तो मेरा फ्यूचर। स्वागत है, सुस्वागत है। आइए आइए, पधारिए। यहाँ यहाँ टीचर। थूकिए, यहाँ थूकिए, थूकिए। टीचर, शुरू करें क्या? क्या शुरू करें? एक्टिंग। जर्नी करके आई हूँ ना, बहुत थक गई हूँ। कल सुबह पक्का। प्लीज टीचर। भाई हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं। बोलिए ना मैडम, क्या करूं प्लीज? मूड में हो ना? बहुत प्यारे लग रहे हो। तो एक मुंह की परफॉर्मेंस करके दिखाओ। मूक? वो क्या है? हाँ समझ गया। मुंह की मतलब वो की नहीं, बिना डायलॉग के करते हैं वैसा। बस इतना ही? हाँ, उधर देखो। गंदा है। गंदा नहीं है, ये तुम्हारे परफॉर्मेंस की परीक्षा है। परीक्षा, एग्जाम। और तुम्हारी परफॉर्मेंस के वक्त वो कहेगी कि ऐसा करना बहुत ही गलत है। गलत? यस। नो टॉकिंग, ओनली मुकिंग। ट्राई ट्राई। भाई, ये क्या है भाई? नो टॉकिंग, ओनली साइलेंस। What happened, bro? क्या हुआ? कोई पीड़ा है, अनदेखी पीड़ा। पता नहीं क्या है, पता नहीं।
टीचर। वो कौन है? आप ही तो हो टीचर। लगता है इसे पूरी चढ़ गई है। हाँ, वो क्लास है ना? नो टीचर, यू टीचर। यस यस, आई एम टीचर परफेक्टली। यस टीचर, सिंग अ सॉन्ग। तुम पीने पर भूल जाते हो, पर मैं पीने नहीं दूंगा। करेक्ट। तुम भूल जाओगे तो पी सकते हो, पर मैं भूलने नहीं दूंगा। ये भी सही बात है। यस। दिल का हाल सुने दिल वाला, छोटी सी बात है लेकिन मिर्च मसाला, मिर्च मसाला। दिल का हाल सुने दिल वाला। बस 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 इतना ही? इतना ही। प्यार को जीतना है ना तो एग्जाम पास करना पड़ेगा। सिंपल मैटर है भैया, इतनी सी बात बस। ये कुत्ते, पब्लिक प्लेस में सूसू करना गलत है, समझ में आया ना? नो टॉकिंग, ओनली साइलेंस। नो टॉकिंग, ओनली साइलेंस। क्या है भैया? ओके। नो टॉकिंग, ओनली साइलेंस। हाँ, नो टॉकिंग, ओनली साइलेंस। क्या है भैया, मुझे क्यों मार रहे हो? आप भी चिल्ला रहे हो ना? ठीक है, ये सब छोड़ो। सुपर फिगर घर में रखकर उसके साथ एंजॉय करना छोड़कर टॉकिंग कहकर, साइलेंस कहकर सारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। भैया, खूबसूरत एक्टिंग टीचर को देखकर कैसा लगा? ओनली साइलेंस। ट्राई। चलो सब करो। चलो चलो। कौन है ये जो मेरे बेटे से कसरत करवा रही है? भाई, एक्टिंग टीचर है। बुलाओ। ठीक है भाई। कौन हो तुम? तुमसे ही पूछ रहा हूं। एक्टिंग टीचर। तो फिर हमारे आदमियों से मिलिट्री वालों की तरह कसरत क्यों करवा रही हो? एक्टिंग के लिए भी फिजिकल फिटनेस जरूरी होती है सर। रही आपके आदमियों की बात, तो ये लोग खा के पी के सांड की तरह मोटे हो रहे हैं। सही कहा। आजकल ये लोग बहुत ही आलसी होते जा रहे हैं। अच्छा काम कर रही हो, इनसे रोज कसरत करवाना। सबसे ज्यादा मेरा बेटा है ना, वो योगी से। डैडी जी, आपसे कितनी बार कहा है मेरे मैटर में टांग मत अड़ाया करो। टीचर, कम आइए। सूरी भाई का तोड़ किसी के पास नहीं है, फिर भी एक कांटा सीने में चुभता है जो तकलीफ देता रहता है।
पर उसे निकाल कर फेंक भी तो नहीं सकता, क्योंकि वो कांटा मेरा बेटा है। भाई ये राघव राव जी हैं। अपने सिटी प्लान के ओनर। भाई वो फ्लाईओवर के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करनी थी। आपका काम है बताया भी था। सूरी भाई वो कौन है? जब इन्होंने पूछा तो मैंने कहा कि चलिए मुलाकात ही करवा देता हूँ आपकी। पहले बैठ जाओ। मेरा नाम राघव राव है। मेरे रेंज में टाटा, बिरला और रिलायंस जैसे स्टेटस वालों के अलावा और कोई नहीं आता है। वो तो मैं इसके रिक्वेस्ट करने पर तुमसे मिलने आ गया। शायद तुम्हें पता नहीं, मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं। उसमें तकरीबन 15 लाख लोग काम करते हैं। उनमें से मैं किसी को भी अगर इशारा कर दूंगा तो चाहे वो जो कोई भी हो, उसे वो लोग चींटी की तरह मसल कर रख देंगे। मेरे इस व्हाइट कॉलर के पीछे एक काला चरित्र भी है। और रही राजनीति की बात, तो आपके सीएम है ना, रोज कॉफी मेरे घर में पीने आते हैं। और अभी मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तुम जानते हो क्यों? पीएम के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए। और इसीलिए मैंने तुम्हारे साथी से कहा था कि ये जूठा खाना किसी और को खिला देना। और वैसे भी एयरपोर्ट नजदीक में है, इसलिए मैंने सोचा कि ये बात डायरेक्ट आकर मैं तुम्हें ही बता दूं। मस्तान मस्तान, पता नहीं क्यों कोई भी मुझे कुछ बोलता है ना तो इसे सहन नहीं होता। अरे ओ राम बाबू। जी सरकार। कितने आदमी थे? बहुत आदमी है सरकार। ये सूरी भाई कितने सुअर पालता है रे? बहुत सुअर है सरकार। अबे चुप। अरे ओ राम बाबू। जी सरकार। इसका बाप सूरी भाई कौन से गधे का दूध पिलाता है रे? मुझे कैसे पता होगा सरकार? ये गलत है। मैंने शोले 20 बार देखी है, ऐसा डायलॉग है ही नहीं। योगी, एज इट इज करेंगे तो फिर नया क्या लगेगा बताओ? थोड़ा नेचुरल लगने के लिए मैंने थोड़ा स्क्रिप्ट में चेंज किया है। चेंज है? हाँ तब तो ठीक है। लेकिन सुअर, गधा ऐसी गाली मत दो प्लीज। ओके ओके, मुझे भी ओके है। हाँ। सरकार, ये गधा तो डांस भी बहुत अच्छा करता है, करवा लेते हैं। अच्छा। अरे ओ बसंती, जरा हमको भी दिखा दे 2-4 ठुमके। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। अबे चुप। अरे ओ राम बाबू, उठा तेरा गन और लगा तेरा निशाना उस कुत्ते पर। अरे ओ बिगड़े बाप की औलाद। कौन मैं? सुन, जब तक तेरे पैर नाचेंगे तब तक तेरे चमचे की सांस चलेगी।
नाच नाच नहीं, नाच मत नाच, नाच नहीं, ए नाच। अरे सीन काट। बड़ी आई। क्या समझ रखा है? मैं कोई खिलौना हूं क्या? हाँ? योगी, योगी भाई हूं। योगी एक्टिंग के लिए डांस भी जरूरी है, तो जरा डांस करो ना। तब तो ठीक है, ठीक है टीचर, लेकिन आज होली है, उसका प्रसाद अगर लेंगे तब तो होगा ही होगा डांस ही डांस, रोमांस ही रोमांस, स्टेप बाय स्टेप। क्या प्रसाद? कैसा प्रसाद? प्रसाद? ए, होली का प्रसाद लेकर आओ। चलो प्रसाद आ गया। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, होली है, होली है। हैप्पी होली। अब वो क्या है भाई, आप पार्टी प्रेसिडेंट बन जाओगे तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, यही सोच रहा था मैं। लेकिन भाई मेरे सारे कामों में अड़चन आ रही है, उस सीएम की वजह से। हर काम में अपनी टांग अड़ा देता है। जब तक वो कुर्सी पर है तब तक ऐसा ही होता रहेगा भाई। अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा भाई। वो क्या बात है, सीएम बनने की इतनी जल्दी है? थोड़ा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा भाई। वो लड़की योगी की एक्टिंग टीचर है। हाँ? अच्छा। भाई 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 उसे मैंने कहीं देखा है भाई। ओ, हाँ। तुमने उसे देखा या नहीं ये तो पता नहीं, पर तुमने देखा ये बात अगर बेटे को पता चली ना, तो पता है क्या होगा? तुम सीएम बनना चाहते हो, उसके लिए जिंदा रहना पड़ेगा। ध्यान रखना। कहाँ देखा है मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं तो ओफो, याद नहीं आ रहा है कहाँ देखा इसे। क्यों भूल रहा हूं मैं। माफिया डॉन स्वामी को इंस्पेक्टर रानी ने एनकाउंटर में मार दिया है। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष आनंद राव की हत्या में स्वामी रानी, बुलेट रानी। हे, स्टॉप 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 स्टॉप। गाड़ी घुमाओ, गाड़ी घुमाओ। ओके सर। गाड़ी घुमाओ जल्दी। बुलेट रानी, भाई को ये बात तुरंत बतानी होगी। बुलेट रानी। भाई, सूरी भाई, सूरी भाई, तुम लोग भी हटो यार। क्या हुआ? सूरी भाई, मैंने बोला था ना कि उसे कहीं मैंने देखा है। वो रानी है, जिसने अपने भाई का एनकाउंटर किया था, वही बुलेट रानी। एक्टिंग टीचर हो ना, बहुत बढ़िया एक्टिंग की। मेरे बेटे के वीकनेस का सहारा लेकर मुझे उल्लू बनाया तुमने। मुझे
सुनकर बहुत ही अच्छा लगा तुझसे कि तूने अपने आप को ही उल्लू कह दिया। ए, शेर के मुंह में हाथ डालकर बाहर नहीं निकाल पाओगी, तुमसे नहीं हो पाएगा, नहीं बच पाओगी। नेवर। एक बुलेट को रोकने का दम एक शेर के मुंह में नहीं है, क्योंकि वो उसके मुंह को चीर कर निकल जाती है। नाम के आगे सिर्फ बुलेट रखने से ही कोई बुलेट नहीं बन जाता है। तुम सिर्फ एक औरत हो और हम मर्द हैं, वो भी जिगर वाले। देख लूंगा तुझे। पुराण याद कर सूरी, दुर्योधन में भी तेरी ही तरह का घमंड भरा हुआ था, वो हार गया। बात करता है। अब तो तू गई। पिताजी, वो शेर नहीं, ये शेर है, इसे तो मैं देख लूंगा। तुमने मुझे पागल बनाकर मुझसे खेल किया, अब मैं योगी तुझसे खेलूंगा। तुझे तो मैंने ड्रीम गर्ल समझा था, तुमने मुझे कुत्ता बनाकर सुसु करवाई, मेरी बैंड बजाई, बसंती बनाकर नचाया। हीरे जैसे मेरे पिताजी को मुझसे गलत बात कहलवाई। योगी, आप चुप रहिए। अब मैं तुझसे खेलूंगा। कबड्डी 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 कबड्डी। हाँ, मैं तुझसे वादा करता हूं, अगर तुम जीतोगी तो अपने आदमियों को यहां से लेकर जा सकती हो आराम से, हम नहीं रोकेंगे। लेकिन अगर मैं जीत गया तो मेरे सारे आदमी तुझसे खेलेंगे। हाँ, वो भी कबड्डी 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 कबड्डी। चैलेंज। योगी, मैं स्वीकारती हूँ तेरा चैलेंज। पसंद आई तुम्हारी अदा, पसंद आई, पसंद आई। हे, कबड्डी की लाइन खींचो। डैड, आप आराम से एंजॉय कीजिए, आराम से। इधर आओ भाई। जाइए पिताजी। बैठ जाओ। योगी। कबड्डी 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 कैच कैच कबड्डी 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 कबड्डी
कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी योगी मेरा बेटा कबड्डी 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 कबड्डी
कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी। मेरा बेटा योगी। योगी योगी रानी, मेरे बेटे ने वादा किया था, इसीलिए तुम जिंदा हो। लेकिन खेल यहां खत्म नहीं हुआ। तुम्हारे साथ एक और खेल मैं खेलूंगा। वादा करती हूँ सूरी, उस खेल का अंत मैं करूंगा। वो खेल कबड्डी नहीं होगा और ना ही खेलने वाला मेरा बेटा होगा। खेलने वाला मैं रहूंगा और तुम्हारे खून से होली खेलूंगा। जानवर के बदल जाने से शेर के शिकार में, रानी के खेलने में बदलाव नहीं आएगा। आंखें नीचे करके बात कर, तू औरत है। अपने गुनाह कबूल कर ले सूरी, बच जाएगा। रानी, तुम मुझसे बात कर रही हो सूरी से, सूरी भाई से। और तू लड़ रहा है रानी से, बुलेट रानी से। रानी, ये पूरा इलाका मेरा है। हाँ बिल्कुल, इलाका तो कुत्तों का ही होता है। यहाँ का कानून मेरा है, ऑर्डर मेरा है, लाठी मेरी है, बूट भी मेरा है। गुनाह करने वाला चाहे कोई भी क्यों ना हो, सिर्फ एक ही जजमेंट, एक ओनली पनिशमेंट। ओनली पनिशमेंट। मैं आपके एरिया की नई पुलिस ऑफिसर हूँ। मेरा नाम रानी है। मैं आज यहाँ पर आप सबसे एक जरूरी बात करने आई हूँ। आज से सूरी या उसके आदमियों से आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो बोल के चली जाओगी, हमें तो यहीं जीना है। अगर हम सूरी भाई के खिलाफ बोलेंगे तो हम जिंदा नहीं बच पाएंगे। और कितने दिन ऐसे डर कर जियोगे बताओ? मैडम की बात मान जाओ। मैडम की मदद करोगे तो वो सूरी का खेल खत्म हो जाएगा और इस गांव की खुशी भी लौटा सकती है ये मैडम। सुनो भैया, आपके पहले कितनों ने इस तरह की बात की है, पर या तो बाद में वो सूरी भाई के हाथ बिक जाते हैं या भाग जाते हैं। मेम साहब, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। वो भगवान भी है ना, हमारी तकदीर नहीं बदल सकता। सही कहा, भगवान भी तुम्हारी तकदीर नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो हिम्मत दिखाते हैं, ना कि तुम जैसे डरपोक लोगों की। हाँ सर, हम लोग डरपोक हैं। सूरी भाई की बात ना मानकर अपने बच्चों की जान हम लोग खतरे में नहीं डाल सकते। देखिए, आप लोगों का डर ही कमजोरी का कारण है और सूरी ये बात अच्छे से जानता है। और आपकी यही कमजोरी सूरी की ताकत बन चुकी है और इसका फायदा उठाता है योगी। आपकी बहन बेटियों की इज्जत से खेलकर मैं आपके लिए लड़ूंगी। क्या आप मेरा साथ देंगे? क्या कहती हो तुम? नरकासुर की मौत के बाद दुनिया दीपावली मनाती है। सूरी की मौत के बाद ये गांव त्योहार मनाएगा। ये तो यूनिफॉर्म जैसा लगता है। मैडम, ये हमारे कांस्टेबल का ही है मैडम। चलो गाड़ी निकालो। किसका है? पढ़ो तो जरा। ये तो चंद्रशेखर भैया का है। अरे भगवान, चंद्रशेखर भैया का। मैडम, उधर देखिए। सूरी
मैसेज मिल गया क्या? ये क्या बच्चों का खेल खेल रहा है तू? बच्चों का खेल समझने की भूल बिल्कुल मत करना रानी। उन 6 पुलिसमैन के बदन पर यूनिफॉर्म देखना चाहती हो तो तुरंत फॉरेस्ट जाकर उन्हें बचा लो। क्या है ना, मैं भी तुम्हारी तरह पंक्चुअलिटी को बहुत फॉलो करता हूं, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। अगर तुमने लेट किया ना तो बेचारे वो लेट हो जाएंगे। जाओगी ना? राम बाबू। मैडम। अभी 2 बज रहे हैं। अगर मैं 5 बजे तक वापस नहीं आई तो तुम कमिश्नर को फोन करके रायगढ़ में एक्स्ट्रा फोर्स भिजवा देना। ओके? यस मैडम। मेम साहब, ये लोग मेरे पति को मार डालेंगे, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। उन्होंने मेरे पति को किडनैप किया मैडम। बहन जी मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। मैडम, मेरे पिताजी भी आप जैसे सच्चे पुलिस थे, पर एक दिन उस सूरी की गैंग ने मेरे सामने मेरे पिताजी को किडनैप करके मार दिया मैडम। तुम्हारे लोगों को कुछ नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। मैं उन लोगों को सही सलामत लेकर आऊंगी। धन्यवाद। चलती हूँ।
आइए ऑफिसर आइए, आपका ही इंतजार कर रहे हैं। हमारे बीच की सारी बातें भूल जाइए। नक्सलवादियों ने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया। यहीं से उसे किडनैप किया था। आइए, वो देखिए वहां से आए थे वो, मेरी आंखों के सामने ही उसे किडनैप कर लेकर गए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा मैडम। मेरे बेटे को बचा लीजिए प्लीज ऑफिसर, मेरे बेटे को बचा लीजिए। उसने कभी एक चींटी भी नहीं मारी होगी। मेरे बेटे का किडनैप मैंने ही किया है। मैंने कहा था ना कि मैं तुमसे खेलूंगा। मेरे बेटे जैसे मस्तान को मारा तुमने। मेरे बेटे को बचा लीजिए ऑफिसर। तुम्हें एक और शॉकिंग न्यूज दूं क्या? अगले ही घंटे सीएम भी किडनैप होने वाला है। उसके बाद क्या होगा तुम जानती हो? ऑफिसर सेव हिम, सेव। लाठी भी नहीं टूटी और मैंने सांप को भी मार दिया। अब देखता हूँ कि तुम क्या करती हो। कैसा लगा मेरा खेल? मेरे बेटे को बचा लीजिए। सेव हिम, सेव हिम। सर, मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए। पार्टी के प्रेसिडेंट का किडनैप होना सब ड्रामा है। ये सब सीएम जी को हटाने के लिए सूरी का प्लान है सर। ये खुद सूरी ने मुझे बताया है। अगले 1 घंटे के अंदर सीएम को किडनैप करने वाले हैं। बिलीव मी सर, प्लीज। रानी, तुम्हें रॉन्ग रूट पर भेजने के लिए सूरी ने ऐसा कहा होगा। सीएम को ऐसा खतरा नहीं है, वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। ऐसा नहीं है सर, मेरी बात का यकीन कीजिए। रानी, मैंने कहा था ना, जस्ट डोंट वरी। तुम सिर्फ अपना काम करो। सर प्लीज। जस्ट कूल डाउन, ओके? बाय। सर, योगी के किडनैपर्स का कुछ पता चला? मैं मीडिया द्वारा नक्सलवादियों से विनती करता हूँ, आपको जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। देखो देखो कैसा नाटक कर रहा है चालाक। क्या बोल रहे हो तुम? हाँ भाई। सीएम का? तुम सच कह रहे हो ना? ये सच है भाई। देखिए, आप लोगों को एक बुरी खबर सुनाना चाहता हूँ। हमारे प्यारे सीएम जी को उन्हीं नक्सलवादियों ने किडनैप कर लिया। हमारे प्यारे सीएम जी को उन्हीं नक्सलवादियों ने किडनैप कर लिया। नक्सलवादियों, मैडम? देखिए, मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, हमारे सीएम जी को कुछ मत कीजिएगा। राज्य की जनता रात हो जाएगी। अगर आप लोगों को पैसा चाहिए ना, तो मैं अपनी पूरी जायदाद बेच दूंगा, सब बेच कर दे दूंगा। मैं वादा करता हूं, हमारी पार्टी की तरफ से तुम्हारी सारी डिमांड्स पूरी करूंगा। और अगर तुम लोगों को मेरे प्राण चाहिए ना, तो आओ और ले लो। उसके लिए बिल्कुल तैयार हूं।
पर हमारे सीएम जी को छोड़ दो, हमारे सीएम जी को छोड़ दो। आप लोग सुन रहे हैं ना, हमारे सीएम जी को छोड़ दो। हम लोगों को जल्दी से कमिश्नर से मिलना पड़ेगा, मैं बाद में मिलता हूँ। हेलो। देखा ना सर टीवी में क्या दिखा रहे हैं? सॉरी रानी, इतनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद भी ये कैसे हो गया समझ में नहीं आ रहा। मेरे बताने के बाद तो आपको सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए थी ना सर। यस रानी, मैंने इसे इजीली लेकर गलती कर दी। वैसे भी मैंने इसी बात को लेकर हाई कमीशन की मीटिंग अरेंज की है। अब हमें किसी भी तरह से सीएम की रक्षा करनी होगी। पहले ही मैं बता चुकी हूँ सर, इस प्लान के पीछे सूरी का हाथ है। लेकिन उसे अरेस्ट करने के लिए सबूत भी तो चाहिए। यू जस्ट डोंट वरी, मैं संभाल लूंगा। ओके? मेरी बात सुनिए सर। रिलैक्स। सर, उन लोगों की क्या क्या डिमांड्स हैं सर? वैसे आपकी पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रही है? असल में सीएम जी को क्यों किडनैप किया है उन लोगों ने? प्लीज मेहरबानी करके शांति रखिए, हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। जो सवाल आप लोगों का है वही सवाल मेरा भी है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए उनसे बात करनी होगी, लेकिन अभी तक उन लोगों से बात नहीं हुई और इसी बात के लिए अंदर हाई कमीशन की मीटिंग चल रही है। किसी भी तरह से सीएम को बिना कोई नुकसान हुए हम उन्हें बचा लेंगे। उसके लिए आपका कोऑपरेशन चाहिए। प्लीज कोऑपरेट विथ अस। ओके? थैंक यू। प्लीज जाने दीजिए। आप सभी जानते हैं हमारे राज्य के मुख्यमंत्री किडनैप हो गए हैं। इस समय हमारा राज्य बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, इसीलिए उन किडनैपर्स तक कैसे पहुंचा जाए इसी सिलसिले में बात करने के लिए ये मीटिंग रखी गई है। कर्नल, आप इमीडिएटली 300 लोगों के कमांडोज को लेकर। कमिश्नर, यहाँ कमरे में बैठकर तुम लोग भजन कर रहे हो क्या? सर ये मीटिंग। कौन सी मीटिंग है ये मीटिंग और ईटिंग। मीटिंग करके टाइम वेस्ट मत करो। वहाँ जो किडनैप हुआ वो मामूली इंसान नहीं है, सीएम है। सीएम पूरे देश में हड़कंप मच जाएगा। अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। सर नक्सलवादी सीएम को लेकर बस्तर के किसी जंगल में छुपे हुए हैं, इसीलिए वहाँ ब्लैक कमांडोज को भेजने का अब हम लोग डिसीजन ले रहे हैं। भेजने का डिसीजन ले रहे हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो तुम्हारे बदन पर ये यूनिफॉर्म नहीं रहने वाला। मेरे बेटे को कुछ हुआ तो माफ कर दूंगा, पर सीएम को कुछ हुआ ना तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। एक एक को देख लूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। समझ में आए ना? समझा इसको? अरे कुछ तो करो तुम लोग। सीएम के साथ साथ सूरी भाई का बेटा योगी भी सेफ मिलना चाहिए हमें। ओके सर। पूरी तरह डर गया। बिल्कुल सभी डर गए थे। हमें इसी तरह नाटक करते रहना है सर। आराम से आराम से। सर चीफ मिनिस्टर जी के बारे में कुछ पता चला सर? सीएम सर के बारे में रुकिए, देखिए सूरी जी की तबीयत खराब है। अभी अभी हम लोग अंदर से मीटिंग करके ही आ रहे हैं। डरने की जरूरत नहीं है, सीएम बिल्कुल सुरक्षित है। वो यहीं पास के जंगल में, हम लोग वहीं जा रहे हैं। जल्दी ही अच्छी खबर देंगे। एक्सक्यूज मी, सभी मीडिया वालों से विनती करता हूँ कि बेकार की बातों को ब्रेकिंग न्यूज मत बनाइए, वरना हमारे सीएम जी को कुछ, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे जाने दीजिए, तबीयत ठीक नहीं लग रही। हम सभी को बहुत सावधान रहना होगा। बस्तर के जंगलों को चारों तरफ से कवर कर लो। किसी भी हाल में सीएम को सुरक्षित लाना होगा। उसके साथ साथ उस पार्टी प्रेसिडेंट का बेटा, उस योगी को भी। आप लोगों को ये पता है कि सीएम को नक्सलवादियों ने किडनैप किया है, और मैं ये जानती हूँ कि उन्हें सूरी के आदमियों ने किडनैप किया है। उनमें से कुछ लोग इस गांव के भी हैं, मैं जानती हूँ। इसलिए आप लोगों को जरूर ये पता होगा
कि सीएम को कहां छुपा कर रखा है। अगर आप ये इंफॉर्मेशन दें तो सीएम को बचाकर सूरी को अरेस्ट कर सकती हूं और इससे आपकी जिंदगी से सूरी का डर हमेशा के लिए चला जाएगा। जरा सोचिए, अगर सूरी इस खेल में जीता तो उसी का आदमी सीएम बनेगा और इस गांव की तरह सारे राष्ट्र को वो सूरी अपनी मुट्ठी में रखकर हिंसा करेगा। मेरा यकीन करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आप में से कोई एक तो बोलो, कुछ तो बोलो, प्लीज प्लीज। मैडम, आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आप इंसानों से बात नहीं कर रही हैं, पत्थरों से बात कर रही हैं। इनके सेंटिमेंट्स मरकर खून पानी जैसा पतला बन गया है। पैरों के नीचे गिरकर गिड़गिड़ाने के अलावा बचना भी नहीं जानते ये लोग। अरे ये तो गटर के गंदी नाली के कीड़े हैं मैडम। इनसे बात करना मतलब टाइम वेस्ट करना है मैडम। हमारी कोशिश तो हम करते रहेंगे। चलिए मैडम, हमारी कोशिश हम करते रहेंगे मैडम। मैं बताऊंगी दीदी, मैं जानती हूँ। इधर आओ। क्या जानती हो तुम? चीफ मिनिस्टर जी को करीमनगर के जंगल में किसी गेस्ट हाउस में रखा है दीदी। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? पापा पहरा देने के लिए करीमनगर गए हैं। मेरे पापा मेरी माँ से बोल रहे थे, तब मैंने सुन लिया। हेलो सर। यस। सीएम को आदिलाबाद के फॉरेस्ट में नहीं, करीमनगर के फॉरेस्ट में लेकर गए। व्हाट? इंफॉर्मेशन पक्की है? 100% सर। मैं वहीं जा रही हूँ। एक्स्ट्रा फोर्स भेजिए प्लीज। रानी, हेलो रानी। इसमें अभी एक बुलेट और बाकी है। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी मार सकता हूं, लेकिन मारूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे साथ मुझे एक खेल खेलना है। कबड्डी खेलकर कमर टूट गई और खेलेगा तू? वो हार भूलने के लिए ही ये खेल। अगर तेरी आखिरी ख्वाहिश यही है तो मैं पूरी कर देती हूँ। बोल, क्या खेलेगा? बहुत सिंपल है। ये बुलेट उस घास में फेंक रहा हूं। जिससे पहले ये बुलेट मिलेगी वो जीत गया, दूसरा आउट। रेडी? 5 4 3 2 1 गो। खड़ा हो जा, चल। ए सूरी, बाहर आ, चल बाहर आ सीएम को लेके। चल। बुलेट रन। छोड़ दे उसे, वरना सीएम को मार दूंगा। पहले सीएम को छोड़ दे। नहीं नहीं, ये देखो, छोड़ दिया ना मैंने। योगी मेरा बेटा। योगी। कितनों के बेटों को मार दिया,
आज खुद का बेटा मर गया तो रोना आ रहा है। ए उठ, इमोशनल ड्रामा ओवर। चल 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 चल। सीएमजी सेफ हैं। ये सब सूरी का काम था। इसमें होम मिनिस्टर का भी हाथ है। इसके गवाह खुद सीएम हैं। मूव, कम ऑन। गुड रानी, वेरी गुड। इस काम के लिए मैं तुम्हारा अभिनंदन करता हूँ। यू हैव डन अ सुपर जॉब। मैं जानता था रानी, इस काम को सिर्फ और सिर्फ तुम ही कर सकती थी। मुझे गर्व है। यह मामूली बात नहीं है, ये हमारे देश की पुलिस डिपार्टमेंट का गौरव है। So proud of you. वेलकम सर। ए कमिश्नर, ये तुमने क्या कर दिया? सैल्यूट कर रहा हूं सर। सूरी भाई का कर्ज उतार रहा हूं सर। राजनीतिक गद्दी के लिए घूस लेने वाले इस जैसे होम मिनिस्टर बहुत हो सकते हैं, पर रक्षा करने वाली पुलिस जब ऐसी होगी तो देश की जनता किस पर विश्वास करेगी? कितना अच्छा नाटक किया पुलिस कमिश्नर। तुम्हें तो ऑस्कर मिलना चाहिए। तेरे जैसे कमीने पुलिस ऑफिसर की वजह से जनता का भरोसा ही उठ चुका है पुलिस डिपार्टमेंट से। तुम भी तो अच्छा नाटक करती हो। औरत समझकर ढील दे दी तो तुमने स्वामी को मार डाला। इसीलिए तुम्हारा चैप्टर क्लोज करने के लिए सूरी भाई के गांव में तुम्हारा ट्रांसफर किया। तो उनके घर में ही एक्टिंग टीचर बनकर तुमने उन्हें कितना परेशान किया। अब सीएम को किडनैप करके हमने इनका खेल खत्म करना चाहा तो तुमने इनका पता लगाकर खुद ग्रेट बन गई। ग्रेट तो हो, लेकिन चोर के हाथों में चाबी थमाने की तरह तुमने मुझे फोन करके बता दिया। मैंने तुरंत सूरी भाई को फोन किया था, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाया। कनेक्ट होता तो ये कहानी यहां तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन अब तुम नहीं बचोगी। पूरे देश की जनता को एक जोर का झटका लगा। हमारे प्यारे मुख्यमंत्री जी को नक्सलवादियों ने मार दिया। पुलिस ऑफिसर रानी सीएम जी को बचाने के चक्कर में नक्सलवादियों के हाथों मारी गई। इस दुर्घटना में बेटे को खो देने वाले सूरी भाई को सीएम बनाया जाए, जनता की ऐसी ही राय है। नहीं, तो अभी नहीं, कमर्शियल ब्रेक के बाद मारूंगा। चल 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 चल। छोड़ दो मुझे।
यहाँ का कानून मेरा है, ऑर्डर मेरा है, लाठी मेरी है, बूट मेरा है। नो आर्ग्यूमेंट्स, ओनली जजमेंट। दैट इज रानी, बुलेट रानी।